सो व्हाट इज वी हैव अ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बाइट कोड। भाई बाइट कोड क्या है, मैंने ऐसे कहूंगा कि बाइट कोड इज ए मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। इसका मतलब क्या है, या आप ऐसे बोल सकते हैं बाइट कोड इज ए इंटरमीडिएट कोड which easily convert in a machine code with the help of JVM। देखिए क्या लिखा है मैंने, देखिए हमारा क्वेश्चन ये था कि बाइट कोड क्या है, हमने कहा बाइट कोड एक मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड है। मतलब बाइट कोड मशीन कोड है क्या, याद रखिए बाइट कोड मशीन कोड नहीं होता है, बाइट कोड से मशीन कोड क्रिएट किया जाए। तो हमने क्या लिखा, बाइट कोड इज इंटरमीडिएट कोड विच इजीली कन्वर्ट इन अ मशीन कोड विद हेल्प ऑफ JVM। मतलब याद रखिए, फिर यहां पे सवाल ये आता है, कोई अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज JVM, देखिए मैंने आपको यहां पे पहले क्वेश्चन क्या कहा, व्हाट इज बाइट कोड, तो आपने कहा बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड है जो इजीली कन्वर्ट होगा कहां, मशीन कोड के अंदर, किसके सहारे, JVM के जरिए। तो फिर क्वेश्चन क्या आता है, भाई JVM है क्या, तो JVM का फुल फॉर्म है, JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। बेसिकली बात अगर हम करेंगे तो JVM क्या है, JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, ये JVM है। बट इसका डेफिनेशन क्या होगा, आप ऐसे बोल सकते हैं कि JVM इज ऑल्सो एप्लीकेशन प्रेजेंट इन अ JDK और इन अ GRE। आगे हम डिस्कस करेंगे GRE क्या है, GRE का यूज क्या होगा, हम इन डेप्थ जाएंगे। बट फिलहाल आप याद रखिए JDK इज एप्लीकेशन प्रेजेंट इन अ JDK और इन अ GRE, right, which is responsible for convert bytecode into machine code, or which is responsible for load the bytecode, allocate a memory for application, as well as allocate a memory for objects at runtime, as well as manage the threads and release the memory of objects at runtime। बट अभी हमें इतना डिटेल नहीं जाना है, जब मैं आपको JVM आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा आगे जाके, तब हम JVM के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें आगे JVM आर्किटेक्चर के लिए अलग से टाइम देना है। फिर JVM क्या है, JVM का आर्किटेक्चर क्या होगा, पूरा प्रोसेस इंटरनली कैसे होता है, हम बाकी सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद रखिए JVM एक एप्लीकेशन है। क्या गोल है JVM का, JVM का गोल है कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू लोड द बाइट कोड एंड कन्वर्ट इन अ मशीन। मतलब याद रखिए, या JVM के वजह से बहुत सारे काम, मतलब JVM का काम होता है कि बाइट कोड को लेना, उसे लोड करना, वेरीफाई करना, ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करना, इज इट क्लियर और नॉट, थ्रेड एलोकेशन करना है, स्टैक क्रिएशन करना है, ऑब्जेक्ट को डीएलोकेट करना है, गार्बेज कलेक्शन मैनेज करना है, ये सारे रोल है किसके, JVM के। बट याद रखिए अभी हम पहले लेक्चर में हैं, इसीलिए अगर मैं इसके बारे में कितना भी डिटेल में बात करूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एट द एंड ऑफ द कोर जावा हम कुछ लेक्चर्स लेंगे, स्पेशल हम लेक्चर लेंगे फॉर JVM आर्किटेक्चर। ये तब मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि JVM वर्क कैसे करें। बट JVM आर्किटेक्चर समझने के लिए कोर जावा पूरा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज क्लियर माय पॉइंट? सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो बाइट कोड जो है, बाइट कोड किसके पास जाएगा, देखिए बाइट कोड किसके पास जाता है, JVM के पास जाता है। फिर ये जो आपका JVM है इस बाइट कोड को एक्सेस करेगा। फिर ये जो बाइट कोड है, ये बाइट कोड कहां जाएगा गाइज, ये बाइट कोड जाता है RAM के अंदर, और इसे JVM किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में, और बाद में हमें यहां पे मिलता है आउटपुट। इज इट क्लियर और नॉट? बाद में हमें यहां पे क्या मिलेगा, वी गेट आउटपुट हियर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नॉट? देखिए तो मतलब आप याद रखिए हमने क्या कहा, व्हाट इज JVM? JVM इज एप्लीकेशन प्रेजेंट इन JDK और इन GRE which is responsible convert bytecode into machine। अभी JVM एप्लीकेशन है, क्या प्रूफ है? अब देखिए मतलब ये भी एक सॉफ्टवेयर है
मतलब ये भी एक exe फाइल होगी। फिर ये exe फाइल कहां पे प्रेजेंट है? सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके, बिन। यहां भी आप आइए, यहां पे मैं मैग्नीफाई करता हूं, जस्ट वेट। इज इट विजिबल? लास्ट दिखेगा। यहां देखिए, मैं यहां पे एक फाइल डालूंगा, दैट इज जावा ex। इज इट क्लियर और नॉट? java.exe। ये जो फाइल है, ये फाइल एज ए जेवीएम वर्क करती है। इस फाइल का क्या काम है? javac.exe work as a compiler and java.exe work as a JVM interface। Is it clear my point or not? तो इस फाइल का क्या काम है? आपका बाइट कोड लेना है, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करो। Are you understand? Yes or not? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहां पे आपको समझ में आ गया। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है आपका जेडीके के अंदर होगा। तो प्रोसेस कैसे है कि पहला आपका सोर्स कोड कौन लेगा? कंपाइलर। देन कहां कन्वर्ट होगा? बाइट कोड। देन कहां कन्वर्ट होगा? जेवीएम के पास जाएगा, फिर जेवीएम मशीन कोड में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है। अभी देखिए, वी हैव अ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? व्हाई जावा डेवलप बाइट? आपका जो जावा है, ये जावा बाइट कोड डेवलप क्यों करता है? व्हाई जावा डेवलप द बाइट कोड? इसका रीजन ये है, बाइट कोड इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। बाइट कोड जावा ने क्यों बनाया है? रीजन ये है कि बाइट कोड क्या है? बाइट कोड आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। फिर इसका मतलब क्या है? मीन्स a Java bytecode can execute on any operating system without taking any third party support। क्लियर? मतलब बाइट कोड की बात अगर आप कर रहे हो तो बाइट कोड क्या है? बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि जावा का जो बाइट कोड है ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होता है। मतलब अगर आपने आपका एप्लीकेशन विंडोज पे बनाया है तो आपका वही एप्लीकेशन लिनक्स पे भी रन होगा, वही एप्लीकेशन आपका मैक पे भी रन होगा। आपको उसके लिए कोई थर्ड पार्टी सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब बाइट कोड इज कंपैटिबल विद ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। और बाइट कोड की वजह से जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज माना जाता है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर हम यहां पे आते हैं, मैं आपको बताता हूं डायग्रामेटिकली, जस्ट वेट। थिंक गाइज, थिंक कीजिए, ऐसा अगर हुआ, अभी हमने क्या कहा कि बाइट कोड आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एग्री? सो कंसीडर गाइज, दिस इज माय सोर्स कोड। ये हमारा क्या है? ये हमारा सोर्स कोड है। और ये जो सोर्स कोड है, कंसीडर अगर मेरा ये सोर्स कोड किसके पास जाता है? बताइए, कौन एक्सेप्ट करेगा? हाँ, कंपाइलर एक्सेप्ट करता है। कंपाइलर के बाद ये इससे क्या बनेगा? हाँ, इससे बनेगा बाइट कोड। इज इट क्लियर? देखिए, ये आपका सोर्स कोड यहां पे है, ये आपका कंपाइलर है, यहां से बनता है बाइट कोड। अब ये जो बाइट कोड है, हम मैं आपको बात प्रैक्टिकली बताता हूं कि बाइट कोड कहां पे होता है। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी अगर आप इस बाइट कोड को, ये आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपकी मैक है। कंसिडर दिस इज विंडो, लिनक्स एंड अ मैक। तो ये जो आपका बाइट कोड है, याद रखिए, ये आपका बाइट कोड इस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है? कंपैटिबल है। इसीलिए हम टेक्निकली बाइट कोड को क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। मतलब यहां पे प्लेटफॉर्म, ये जो वर्ड यूज किया गया है, ये प्लेटफॉर्म, ये वर्ड यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसर्न में यूज हुआ है। इज इट क्लियर? मतलब मैं कह रहा हूं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका इनडायरेक्ट मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। मतलब वो कोड आपका किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कहीं पे भी क्या हो सकता है? रन हो सकता है। इसीलिए बाइट कोड को टेक्निकली क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाए। आर यू अंडरस्टैंड? यस और नॉट?
गेटिंग? येस. कोणाला काही प्रॉब्लेम जर असेल तर प्लीज विचारा. काही इश्यू असेल, समजत नसेल तर प्लीज. ऑनलाईन समजतंय का? हॅलो, आणि बोलच जरा. हॅलो गाईज. येस सर. समजतंय व्यवस्थित? कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे ऑफलाईन मध्ये? यस. लास्ट तुम्हाला समजतंय का रे? नक्की? यस. ठीक है, चलिए नाउ वी वांट टू प्रोसेस, आगे जाते हैं. अभी देखिए, हमें ये समझ में आया कि बाइट कोड मशीन कोड है क्या? नहीं. बाइट कोड से क्या बनता है? मशीन कोड बनेगा. मतलब बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड है कि जिसके जरिए मशीन कोड बनाया जा सकता है. और आपको बताओ, ये हर एक लैंग्वेज में, अगर आप सी की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में भी सोर्स कोड कभी डायरेक्ट मशीन कोड में नहीं होता है, इंटरमीडिएट कोड होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट कोड. अगर आप डॉटनेट की बात करेंगे, डॉटनेट में सोर्स कोड कभी डायरेक्ट मशीन कोड में नहीं रहता है, इंटरमीडिएट कोड एमएसआई, माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट लैंग्वेज. मतलब याद रखिए कि बाइट कोड या कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में सोर्स कोड डायरेक्टली मशीन कोड में नहीं, इंटरमीडिएट कोड क्रिएट किया ही जाता है. मतलब बाइट कोड के जरिए मशीन कोड बनेगा, मतलब बाइट कोड मशीन कोड नहीं है. इज इट क्लियर और नॉट? तो मतलब देखिए, जेडीके के अंदर अभी हमने दो सॉफ्टवेयर को यूज किया है, एक कंपाइलर और एक जेवीएम. कंपाइलर इस सॉफ्टवेयर का क्या गोल है कि सोर्स कोड को कहां तक लेके आना? बाइट कोड तक लेके आना. उसका रोल खत्म हो गया. किसका? कंपाइलर का. फिर जेवीएम सॉफ्टवेयर का रोल क्या है? जेवीएम का रोल क्या है? बाइट, जो कंपाइलर ने बाइट कोड किया है उसे एक्सेप्ट करना और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करके आउटपुट को रेज करना. ये किसका काम है? जेवीएम का. और ये दोनों के दोनों भी किसके अंदर है? जेडीके के अंदर है. इसीलिए तो हमने डेफिनेशन में क्या कहा, आप पढ़िए जरा डेफिनेशन. अभी समझेगा डेफिनेशन. जेडीके इज अ सॉफ्टवेयर क्लस्टर or it is a group of a software. It contain a multiple inbuilt applications, yes or not, which provide the environment to us to create and execute a Java applications. Are you understand? Yes or not? Is it clear? चलिए, अभी ये तो सारा हो गया. अभी हमें ये पता चला कि जेडीके क्या है, जेडीके के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर है. अभी हमें ये देखना है कि हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन और हाउ टू इंस्टॉल जेडीके. क्लियर? अभी जेडीके आप इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो जेडीके इंस्टॉलेशन के लिए कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू ओपन. मुझे पता है ये बहुत सारी चीजें आपको पता है, बट देखिए हम ये मान के चलेंगे कि हमें सारे कंटेंट कवर करने, जो आपको पता है वो भी, जो आपको पता नहीं है वो भी. इज इट क्लियर? मतलब हमारा गोल ही है कि हमें डायरेक्टली स्क्रैच से लेके एंड तक अच्छे से देखना है. इज इट क्लियर और नॉट? राइट. मतलब अभी हमने जेडीके से स्टार्ट किया है, तो याद रखिए वी वांट टू गो विथ माइक्रो सर्विसेज आल्सो. इज इट क्लियर? राइट. और देखिए, आप जितना भी इसमें अपग्रेड करते जाएंगे, ये फ्यूचर में आपको 101% काम में आ जाएगा. आर यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर और नॉट? तो अभी देखिए यहां पे अगर आप आते हैं तो व्हाट हैपन, जेडीके आपको इंस्टॉल कैसे करना है. तो यहां देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू ओपन गूगल, देन यू कैन डाउनलोड द जेडीके. अभी यहां आपको पहले ओरेकल पे, यस यस, जो ओरेकल की जो आपकी साइट है, यहां पे जाके आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. देखिए यहां पे आप आइए, देखिए अलग अलग है. अभी जेडीके 22 है, राइट. अभी आप यहां देखिए, यहां पे हर एक ओएस के, लिनक्स है, मैक है एंड विंडोज. इज इट क्लियर? तो अभी आप यहां पे आइए और यहां डाउनलोड कीजिए. अभी देखिए मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है, शायद इसीलिए डायरेक्ट डाउनलोड हो रहा है. बट आप जब डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो शायद आपको वहां पे साइन अप का फॉर्म आएगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करके फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? यस और नो? यस. जस्ट वेट. चल चल तुम्हारे actually following level that fidget was in the visual across east west in the near. चलिए देखते हैं. नेक्स्ट. इज इट क्लियर? मैंने इसे यहां से डायरेक्टली ऐसे क्लिक करके डबल क्लिक किया है. इज इट क्लियर और नॉट? तो जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वैसे आपको यहाँ पे जेडीके क्या करना है, इंस्टॉल करेंगे. जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, ये थोड़ा सा समय लेगा. यस, इसे आप यस कर दें. आणि नाही समजलं मला सरळ सांगा, काही प्रॉब्लेम नाही. इज इट क्लियर? मी ते रिपीट करें. इज इट क्लियर?
आणि जिथं पण तुम्हाला असं वाटतंय ना की नाही हे नाही समजत आहे, डायरेक्टली क्रॉस करा, कारण तो पॉईंट जागेवरच क्लिअर करा. नंतर प्रॉब्लेम काय होतो माहितीये का, की समजा आज तुमचा डाऊट आहे आणि तुम्ही 4 दिवसांनी विचारलं, तर तो रनिंगचा टॉपिक स्टॉप करून हा डाऊट क्लिअर करणं खूप डिफिकल्ट होतं. एक्झाम्पल सांगा, समजा लॉजिकली तुमचा फोन आहे, तुमचा घरी विसरलाय आणि तुम्ही तुमच्या घराच्या 2 स्टेअर्स खाली उतरलाय आणि तुम्हाला लक्षात आलं फोन आहे, तुम्ही लगेच वापस जाऊन घेऊ शकता. मग जर तुम्ही घरापासून 10 किलोमीटर अंतरावर गेलाय आणि डबल ती वस्तू आणायला जायचं म्हणल्यावर कंटाळा येणार. गेटिंग ना पॉइंटर. तर असं काही नाही, तुम्हाला जेव्हा पण कधी असं वाटतं ना की नाही हे समजत नाहीये किंवा खूप फास्ट होत आहे, तर मला बिंदास तुम्ही काय करा सांगा, मी तुम्हाला हे पूर्णपणे रिपीट कर. इज इट क्लिअर? आणि एकदम प्रॉपरली हे करा. आपल्याला असं काही हे नाहीये, राईट? वी वॉन्ट टू बी राईट गुड सिलेबस. इज इट क्लिअर? एकदम प्रॉपर व्हायला पाहिजे. काय आपल्याला कोणी काय जिम्मेदारी वगैरे दिलेली नाही की 10 दिवसात संपवायचं 15 दिवसात संपवायचं, असं काही नाही. राईट? म्हणजे 2 गोष्टी वेळेला बिलकुल, लग्न करताना आणि शिकताना नाही इमानदार बिलकुल गडबड नाही करायची. अरे नाही खरंच नाही सर. आता अरे समजा लॉजिकली कन्सिडर करा बाबा, एखादी पोरगी समजा लय सुंदर आहे आणि तिचा बाप समजा तुम्हाला 20 लाख रुपये हुंडा द्यायला म्हणून तुम्ही तिला केलं, मग ती निवळ किरकिरी. आपण रोज सकाळी 8 ला उठायचं, दिवसभर ऑफिस करायचं आणि तिने घरी येऊन रोज भांडे आदळायचे. ते बरं 1-2 दिवसाची गोष्ट आहे का? तिला रोज कोण झेलत बसणार आहे? नाही ठीक आहे ना, ते 1 महिने 2 महिने 4 महिने 6 महिने असल्यावर तिला झेलता येणार. तिला कायमस्वरूपी सांभाळायचं, ती रोज येऊन संध्याकाळी आपण ती रोज डोकं खायला लागली, मग तिथे गडबड करून नाही चालला तुम्ही. इज इट क्लिअर? मग तुम्ही आता हे जे पण करताय ना, इट इज नॉट युअर पार्शल, इट इज नॉट युअर पार्शल जॉब, इट इज युअर करिअर. इज इट क्लिअर? आणि तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या ना, की हे तुमचं करिअर आहे, राईट? आणि तुम्ही हे जे फीस पे केले ना, कन्सिडर करा, इट इज नॉट युअर फीस, इट इज युअर इन्व्हेस्टमेंट. आणि इन्व्हेस्टमेंट से समथिंग रिटर्न, दॅट इज व्हेरी मोर इम्पॉर्टंट. फीसचा अर्थ होतो की ती दक्षिणा झाली, ते दान असतं. ते इन्व्हेस्टमेंटचा अर्थ काय असतो की तुम्ही काहीतरी इन्व्हेस्ट केलं, तुम्हाला तुम्ही काही ना काहीतरी काय पाहिजे, रिटर्न्स पाहिजे. मग तुम्ही ही जी फीस पे केली आहे ना, एक लेक्चरचा हिशोब लावून तेवढे कंटेंट काय करायचे, कव्हर करून घ्यायचं. आणि हा जो माणूस उभा आहे ना तुमच्यापाशी, त्याला क्वेश्चन विचारून 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 काय करायचं, सगळे पैसे काय करायचे, वसूल करून घ्यायचे. इज इट क्लियर? सो व्हाट हैपन, हाउ कैन इंस्टॉल जेडीके? देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने सबसे पहले डाउनलोड भी किया है और डबल क्लिक करके इंस्टॉल भी किया है. अब जब भी आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो व्हाट हैपन, आप सी ड्राइव पे जाइए. सी ड्राइव पे जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स है. प्रोग्राम फाइल्स के बाद आप देखिए क्या है, जावा. यहाँ फोल्डर बनेगा और यहाँ जेडीके 22, जो हमने वर्जन इंस्टॉल किया वो वर्जन. पहले मेरे पास जेडीके 8 था, अभी 22 है. Are you understand my point? Yes or no? So देखिए अभी आपको इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए क्या, कि जेडीके क्या है, कंपाइलर क्या है, बाइट कोड क्या है, जेवीएम क्या है, और सारे लोगों के रोल्स, और जेडीके को इंस्टॉल कैसे करते हैं. Are you understand? Yes or not? Yes.